Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you to BA Part 1 English Literature online classes. This is the video in which we discuss about your poem that name is Village Schoolmaster, composed by Oliver Goldsmith. As you know that the Village Schoolmaster is a poem that extracts from the deserted village. The deserted village. This is a long poem and this poem is a यहाँ से ली हुई है, मतलब कि हम जानते हैं कि द विलेज स्कूल मास्टर जो आपकी पोएम है वो कहाँ से ली हुई है, एक डेजर्टेड विलेज से ली गई है। जो ये विलेज है वो क्या है, ओलिवर गोल्डस्मिथ से जुड़ा हुआ है। जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो क्या है, कहीं यहाँ पर कहीं पर मतलब कि यहाँ कभी रहा करते थे इस विलेज में। जो ये विलेज है वो क्या है, पहले तो क्या था, हरा भरा था, मतलब लोगों से एवरग्रीन था, लेकिन किन्हीं मतलब कारणों की वजह से, किन्हीं रीजंस की वजह से जो ये डेजर्ट है, जो ये विलेज है वो क्या है, अब डेजर्टेड हो गया, मतलब कि अब वो क्या है, खाली हो गया। जो लोग थे यहाँ के रहने वाले, जो विलेजेस थे, वो हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशन के लिए या स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए या किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ से क्या कर गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं। माइग्रेट मतलब विस्थापन, वो गांव छोड़कर किसी अन्य जगह पर चले गए हैं। अब वो जो गांव है वो क्या है, पूरी तरीके से रेगिस्तान में बदल गया है, मतलब कि रेगिस्तान, जैसे रेगिस्तान सुनना होता है उस तरीके से जो गांव है वो भी क्या है, अब डेजर्ट हो गया है, मतलब कि सुनसान हो गया है। तो इसी पोएम में से हमने जो हमारे सिलेबस में, आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो पोएम ऐड हुई है उसका नाम था द विलेज स्कूल मास्टर। इस जो पोएम के अंदर हमने पहले की जो स्टैंजर्स हमने किए हैं उसमें हमने देखा था कि जो स्कूल विलेज मास्टर है, जो विलेज स्कूल मास्टर है, वो एक पोएम है जिसमें जो पोइट है वो अपने मास्टर के बारे में डिफाइन कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, जो स्कूल मास्टर है, जो विलेज का एक स्कूल है उसके अंदर जो एक मास्टर है उसके बारे में ये पोएम लिखी हुई है कि जो वो स्कूल मास्टर था वो किस पर्सनैलिटी का आदमी था, मतलब कि वो कैसा दिखने में कैसा था, उसकी स्कूल कहाँ थी और वो क्या क्या करता था और लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। मतलब कुल मिलाकर हमने देखा जो पूरी पोएम है वो किसके आसपास घूमती है, वो किसको सेंटर बनाकर घूमती है, वो विलेज स्कूल मास्टर को सेंटर बनाकर घूमती है। मतलब कि जो सारी पोएम है वो किसके ऊपर लिखी हुई है, स्कूल मास्टर के ऊपर लिखी हुई है, जो हमारे आपके सिलेबस में ऐड हुई है। द नेम इज, जो उसका नाम है वो क्या है, द विलेज स्कूल मास्टर। जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो क्या है, मतलब कि इस जो स्कूल मास्टर था उसको अच्छे से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि शायद वो भी उनसे पढ़े हुए थे। हमने देखा जो स्टार्टिंग लाइन थी, जब ये पोएम स्टार्ट हो रही थी तब हमने देखा जो ये पोएम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था लैंड का, जहाँ पर जो ये स्कूल मास्टर था ये अपनी स्कूल चलाता था। कहाँ चलाता था, अपने घर में चलाता था। और इसका घर था वो कहाँ था, एक येलो फ्लेवरी वाली एक वेल थी, एक हम कह सकते हैं एक फूलों से घिरा हुआ एक रास्ता था, जिसके पास ही क्या था, स्कूल, जो इसका घर था उसके अंदर क्या है, एक ये छोटा स्कूल चलाता है। हमने देखा था कि इसके घर को क्या बताया है, मैंशन बताया। मैंशन का मीन्स क्या होता है, महल होता है। इसके घर को महल बताया है और इसको वहाँ का राजा बताया है, रूलर बताया, किंग बताया है। ठीक है, मतलब कि ये इसका अपना ही क्या था, वहाँ पर एक राज्य चलता था। राज्य मतलब अपना ही स्कूल चलता था जिसमें ये बच्चों को पढ़ाता था। दिखने में तो ये क्या लगता था, दिखने में ये बहुत ज़्यादा डरावना था, स्वेयर था। हमने देखा था दिखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डरावना था। इसकी जो पर्सनैलिटी थी, जैसे एक डरावना दिखता था, ये क्या था, दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और इसका जो घर था वो क्या था, एक शोरगुल से भरा हुआ घर था। मतलब कि क्योंकि स्कूल चलता है, एज यू नो दैट स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर द मैनी स्टूडेंट्स आर सो इट इज़ नॉर्मली दैट देयर इज़ अ, क्या बोल सकते हैं हम उसको, शोरगुल वाली एक
हम कह सकते हैं एक शोरगुल वाली जगह है जहाँ पर इसका घर था, मतलब इसकी घर था जो क्या था, एक शोरगुल वाली जगह थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर एक स्कूल चलता था। लेकिन जो ये जो स्कूल मास्टर था ये क्या था, दिखने में क्या था, बहुत ही ज़्यादा हार्श था, दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगता था, और बच्चे क्या थे, इससे बहुत ही ज़्यादा डरते थे। और जो पोइट है वो क्या कहते हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा था, आई न्यू हिम वेल एंड एवरी टोरेंट। टोरेंट का मीन्स क्या होता है, ऐसा बच्चा जो क्या है बिना परमिशन के, विदाउट एनी परमिशन स्केप फ्रॉम द स्कूल, जो स्कूल से क्या है बिना परमिशन के भाग जाता है, वो बच्चे भी क्या है इसको अच्छी तरह से जानते थे। किसको? स्कूल मास्टर को। और यहाँ पे बताया था कि जो स्कूल मास्टर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, प्रत्येक बच्चा उसको जानता है। और क्या करते हैं जो बच्चे हैं वो क्या है, इसके फेस से, इसके मॉर्निंग फेस से ही अपने दिन में होने वाली जो मतलब कि हम कह सकते हैं दुर्घटना होने वाली है उसके बारे में अंदाज़ा लगाने में बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, एक्सपर्ट हो गए थे। दे कैन ट्रेस दैट, मतलब कि हम कह सकते हैं दे कैन ट्रेस फ्रॉम हिज फेसेस, जो इसकी फेस की जो हम कह सकते हैं फेस की जो फीलिंग्स होती थी, फेस की जो डिस्क्रिप्शन से या फेस की जो एक्सप्रेशन से क्या है वो पहले ही ट्रेस कर जाते थे, अंदाज़ा लगा देते थे। वो क्या करते थे, प्रिटेंड कर देते थे कि व्हाट विल ही डू, मतलब कि अब वो क्या करने वाला है। मतलब कि जैसे कि हम किसी की फेस से, अगर उसका फेस गुस्से वाला होता था तो बच्चे पहले ही ट्रेस कर लेते थे कि अब क्या है उनकी शामत आने वाली है। और अगर उनका जो मूड होता था मॉर्निंग फेस एकदम मतलब कि ग्लूमी नहीं, हम कहेंगे ग्ली मतलब कि जोश से भरा हुआ होता था, तो वो कहते थे कि आज का दिन कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब कुल मिलाकर वो क्या है उसके फेस एक्सप्रेशन से अपने दिन में होने वाली जो उनके साथ होने वाली घटनाएं हैं उनका अंदाज़ा लगाने में बहुत ही ज़्यादा वो क्या हो गए थे, समर्थ, मतलब कि एक्टिव हो गए थे जो बच्चे थे उनसे पढ़ने वाले। और जो हमने देखा था जो पोइट है वो कहता है कि जो ये स्कूल मास्टर था ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ये सब कुछ जानता था। तो आगे हम अपने स्टेंजा के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये स्टेंजा है उसमें पोइट बताएगा, क्या बताएगा कि जो बच्चे हैं वो क्या है उसके जोक पर हंसते थे, और किस तरीके से वो जो मैन था, जो स्कूल मास्टर था, वो दिखने में तो क्या था, स्वेयर था, दिखने में हार्श था, लेकिन वो क्या था, एक काइंड हार्टेड मैन था। वो बच्चे की मतलब कि बच्चे की हर सिचुएशंस को समझता था, चाहे बच्चे उसे कुछ भी नहीं बताते थे, लेकिन वो उनकी जो प्रॉब्लम थी उनको अच्छे से समझता था। दिखने में ही क्या था, वो हार्श था, बल्कि लेकिन उसका जो अंदर से जो उसका हार्ट था, जो उसका दिल था, वो बहुत ही ज़्यादा नरम था। लेकिन एक ही बात उसे हमेशा उसने क्या सीखा था, हमेशा से उसने लर्निंग सीखी थी, और उसका जो डीप लव था फॉर लर्निंग, सीखने के प्रति जो उसका प्यार था वही उसे क्या बनाता था, स्ट्रिक्ट बनाता था। किससे स्ट्रिक्ट बनाता था, विलेज स्कूल मास्टर को। मतलब जो स्कूल विलेज मास्टर है, जैसे कि हर टीचर यही चाहता है कि जो उसके पुपिल्स है, जो उसके स्टूडेंट्स है, वो क्या है नॉलेज गेन करे और आगे बढ़े। तो ये जो स्कूल मास्टर था ये भी यही चाहता था कि इसके जो बच्चे हैं, इसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है आगे बढ़े और नॉलेज गेन करें। तो अब let's start with your stanza. Full well they laughed with counterfeited glee. counterfeited का मतलब हम क्या कहते हैं, बनावटी। counterfeited को हम यहाँ पर क्या मीनिंग ले सकते हैं, बनावटी। glee का मतलब खुश होना, हैप्पी, खुश होना, हैप्पी। एक बार हम इसको पूरा रीड करेंगे, उसके बाद रीड करते हैं। Full well they laughed with counterfeited glee at all his jokes, for many a jokes had he. Full well the busy whisper circling round conveyed the dismal tidings when he frowned, yet he was kind, or if swear in aught, the love he bore to learning was in
fault। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो स्कूल मास्टर है फुल वेल मतलब कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से फुल वेल दे यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है। फुल वेल दे लाफ का मतलब हंसना, विद काउंटरफिटेड डी का मतलब बनावटी हंसी हंसते थे। जो बच्चे थे वो क्या करते थे, बनावटी हंसी हंसते थे। कब हंसते थे, एट ऑल हिज जोक्स, मतलब कि जो उनके मास्टर थे, जो उनके जो टीचर थे, वो कोई भी अगर उन्हें जोक सुनाते थे, ना चाहते हुए भी वो क्या है, अपने टीचर को इम्प्रेस करने के लिए या टीचर को खुश करने के लिए वो उनके जोक्स पर हंसते थे। फॉर मैनी अ जोक्स हैड ही, और उनके पास जोक्स का भंडार था। इनके पास जो उनके मास्टर थे, जो स्कूल टीचर था, उसके पास जोक्स का भंडार था और वो कभी कभी उन्हें जोक सुनाता था। और बच्चे, हम कह सकते हैं बच्चे थे, भले ही बच्चे उनसे डरते थे, उनकी जो भौहें थी वो क्या है, जो रोहें होती थी वो खड़ी हो जाती थी, बॉडी ट्रेम्बलिंग मतलब कि वो कांपने लग जाते थे। फिर भी क्या है, जो बच्चे हैं वो अपने टीचर के द्वारा सुनाए गए, टीचर के थ्रू जो सुनाए गए जो जोक्स होते थे उनके ऊपर वो काउंटरफिटेड गली करते थे। काउंटरफिटेड गली का मीन्स क्या कह सकते हैं, एक बनावटी हंसी हंसते थे। भले ही उनको समझ ना आए जोक, लेकिन उनको क्या था, हंसना ही पड़ता था, मतलब वो हंसते थे किसके ऊपर, जो उनके टीचर उन्हें जोक सुनाता था उनके ऊपर वो ना चाहते हुए अपने टीचर को खुश करने के लिए हंस देते थे। फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग राउंड, और हम जानते हैं कि स्कूल में फुल वेल द बिजी विस्पर का मतलब क्या होता है, फुसफुसाहट, धीरे धीरे बोलना होता है ना, फुसफुसाहट, धीरे धीरे जो बोलने की जो आवाजें होती थी वो क्या है, उसे चारों तरफ से घेरे रखती थी। मतलब जो बच्चे थे वो क्या है, कानाफूसी करते थे। कानाफूसी मतलब कानों में धीरे धीरे, मतलब कि छोटी छोटी आवाजें, धीरे धीरे आवाजें निकालते थे। वो क्या है, उस क्लास में चारों तरफ ही रहती थी। सर्कलिंग राउंड, वो क्या है, उसे चारों तरफ से ही घेरे रखती थी। कन्वेड द डिसमल, मतलब कि जो कन्वे, जो क्या है बताता था। डिसमल का मीन्स क्या होता है, ग्लूमी या सैड, ग्लूमी या टाइडिंग्स, मतलब कि ये चक्कर सा कह सकते हैं हम इस तरीके से, जैसे टेंशन के कारण जो हमारे यहाँ पर चक्कर से बन जाते हैं। When he frowned, जब वो क्या है बैठा रहता था, शांत होता था, तो बच्चे क्या है उसकी वो ये देखकर उसकी जो सिर पे बनने वाली जो टाइडिंग्स होती थी, जो ग्लूमी टाइडिंग्स होती थी, उनकी वो क्या है उसके ऊपर कानाफूसी करते थे जो बच्चे थे। Yet he was kind, यद्यपि वह काइंड था। काइंड का मीन्स आपको पता है दयालु, यद्यपि वो क्या था, दयालु था। और if swear का मीन्स हार्श, या हम कह सकते हैं सख्त या कठोर। वो क्या था, और इफ या अथवा वो स्वेयर था इन ओड, किसी भी प्रकार से, मतलब कि किसी भी प्रकार से दिखने में हो चाहे बोलने में हो, वो क्या था, स्वेयर था। लेकिन वो क्या था, एक काइंड था मैन, एक काइंड हार्टेड मैन था, एक दयालु, उसका जो मन था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, दयालु था। द लव की बोर, उसने जन्म लिया था। बोर का मीन्स क्या है, जन्म लेना। उसने जन्म लिया था किसके लिए, टू लर्निंग, मतलब कि उसने सिर्फ सीखने के लिए ही जन्म लिया था। वॉज इन फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब गलती या दोष कह सकते हैं, दोष, कि उस टीचर का क्या दोष था कि उसने सिर्फ लर्निंग के लिए ही जन्म लिया है। वो क्या है, सिर्फ सीखना जानता है। एक बार फिर से रीड करते हैं, इसको फिर से देखते हैं। फुल वेल दे लाफ्ड विद काउंटरफिटेड गली, कि वो क्या है पूरा मतलब बहुत ही ज्यादा जोर से हंसते थे, बनावटी हंसी से, बनावटी खुश होकर, मतलब कि ना चाहते हुए भी वो हंसते थे। कब हंसते थे, एट ऑल ही जोक्स,
उसके सारे के सारे जोक्स पर, मतलब कि उनके जो टीचर थे वो कभी कभी उन्हें जोक सुनाते थे और जो बच्चे थे वो अपने टीचर को इम्प्रेस करने के लिए ही क्या कर जाते थे, हंसने लग जाते थे। फॉर मैनी अ जोक हैड ही, और उसके पास क्या था, बहुत सारे जोक्स थे, उसके पास काफी सारे जोक्स थे, अक्सर वो उन्हें सुनाता था और बच्चे क्या थे, बनावटी हंसी हंस देते थे। फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग राउंड, और जो टीचर था वो अपने आसपास होने वाली जो विस्पर्स है, जो फुसफुसाहट थी, उसको भी बहुत ही अच्छे से जानता था और बिजी रहता था। कन्वेड द डिस्मल टाइडिंग्स व्हेन ही फ्राउंड, मतलब कि जब वो अपने मतलब सिर के ऊपर क्या था, सर्कल सा ले रखा होता था उसने, तब बच्चे क्या हैं उसको अच्छे से जानते थे। फ्राउन का मीन्स हम कह सकते हैं जब वो गुस्सा होता था, जब वो गुस्सा होता था तब उसके सिर पर इकट्ठे होने वाली जो लाइन थी, बच्चे उसके बारे में क्या है, फुसफुसाहट करते थे। Yet he was kind, यद्यपि वो काइंड था, यद्यपि वो क्या था, दयालु था। जो स्कूल मास्टर था वो क्या था, एक काइंड हार्टेड मैन था। स्वेयर इन ओट, यद्यपि वो स्वेयर था, चाहे वो दिखने में था, चाहे वो अपने बिहेवियर से वो क्या था, कठोर था, सख्त था, लेकिन वो क्या था, एक काइंड हार्टेड मैन था और वो अपने बच्चों की क्या है, सभी समस्याओं को, सभी मुश्किलों को समझता था। द लव ही बोर, वह जन्म लिया था, उसने सिर्फ जन्म लिया था किसके लिए, अपने लर्निंग को, जो प्यार के लिए, मतलब सीखने के प्रति जो उसका प्यार था उसके लिए उसने जन्म लिया था। यही उसकी गलती थी, मतलब कि as all teachers he also want that his pupils were gaining knowledge and become a successful man, मतलब कि जो टीचर था वो क्या यही चाहता था, जो उसके पीपल्स हैं, जो उसके शिष्य हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, नॉलेज को प्राप्त करें और सफल हो जाएं। तो यही क्या थी उसके सख्त होने का कारण बताया है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने, कि जो मतलब कि आप भी जानते हो कि जो टीचर है वो यही चाहता है कि जो उसके शिष्य हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जो उसके छात्र हैं, वो क्या हैं, आगे बढ़े और सिर्फ मतलब कि अपने जो लाइफ है उसमें क्या हो जाए, सफल हो जाए। यही क्या होती है टीचर के सख्त होने का सबसे बड़ा कारण है। मतलब कि सभी टीचर्स के लिए ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने कह दिया है कि जो मतलब लर्निंग है, लर्निंग के सीखने के लिए उसका जो सीखने के प्रति जो गहन प्यार था, जो गहरा प्यार था, किसके लिए, सीखने के लिए। वो क्या है, सिर्फ लर्निंग चाहता था कि उसके बच्चे क्या है, डिसिप्लिन में रहें, लर्न करें और क्या करें, अच्छे इंसान बने। यही उसका फोल्ड था, यही उसका क्या था, दोस्त था उस विलेज स्कूल मास्टर का, जो ऊपर से दिखने में तो क्या था, बहुत ही ज़्यादा हार्श था, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं, दिखने में तो वो क्या था, सख्त था, लेकिन उसका जो मन था, उसका जो दिल था, वो क्या था, बहुत ही काइंड था, वो क्या था, एक दयालु था। और जो बच्चे थे वो क्या करते थे, उसकी जो फेस, जब वो एंगर होता था, जब वो गुस्सा होता था, उसके फेस के ऊपर जब एंगर आता है, हमने देखा है यहाँ पर लाइन्स सी बन जाती हैं, तो जब वो गुस्सा होता था तो बच्चे उसके बारे में फुसफुसाहट करते थे और फुसफुसाहट के चारों तरफ वो गिरा रहता था। मतलब उसका ध्यान तो रहता था कि बच्चे फुसफुसाहट करते हैं, लेकिन वो क्या है, उनकी समस्याओं को समझता था। वो क्या है, सिचुएशन को हैंडल करना जानता था और बहुत ही ज़्यादा काइंड था। तो ये था आपका सेकंड स्टैंजा, जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपके थर्ड स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लें और एक बार इसको रीड आउट भी करें, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए और साथ ही साथ अच्छी राइटिंग में आप नोट्स बनाते रहें, ताकि एग्ज़ाम आने पर आपको कोई दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम आने पर आप उन नोट को रीड आउट करेंगे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो यही कहूँगी कि लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इस पोएम के लास्ट स्टैंजा और नेक्स्ट स्टैंजा के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। थैंक यू।